हमारे पास 3 टाइप के पेपर होते हैं बोर्ड एग्जाम में। द फर्स्ट इज इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसमें प्रैक्टिकल्स या बुक मार्क्स या वाइवा। प्रैक्टिकल्स मतलब जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, या कंप्यूटर लैब में करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, मैथ का भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वंस यू कम टू 11th स्टैंडर्ड, यू गॉट प्रैक्टिकल्स आल्सो इन मैथ। आफ्टर दैट we also have viva questions where the examiner, the internal external people ask you some questions and award you marks. And then we have book marks. Depending on all this, you get those internal marks. So every child, when you reach your 10th and 12th, school से marks मिलता है। 10th standard में हर सब्जेक्ट में 20 मार्क, 12th साइंस के बच्चों को 30 मार्क, कॉमर्स को 20 मार्क पर सब्जेक्ट। इट इज क्वाइट अ लॉट। मतलब इंटरनल मार्क्स नहीं होता तो आपको शायद आप 50% वाले जो है वो इंटरनल मार्क्स के साथ 70% पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंटरनल लगभग सबको सब मार्क्स स्कूल वाले दे ही देते हैं। Unless there is some serious reason why it should not be given, everybody gets almost the full marks. So the question is whether you get 17, 18 or 19 or 20, that depends on how good you are. So that is one of the प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स। उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस होता है यहाँ पर। इस साल 10th या 12th के बच्चों की डू नॉट हैव प्रैक्टिस एट ऑल, बट बोर्ड एग्जाम में पहले वी एश्योर यू दैट वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग इनफ प्रैक्टिसेस, ताकि आप नॉट ओनली प्रैक्टिकल दे पाओ बट आने वाले फ्यूचर के लिए आप रेडी रहो। फॉर एग्जाम्पल 10th के बच्चे अगर साइंस लेने वाले होते हैं तो उनको लेबोरेटरी का टेस्ट मालूम होना चाहिए कैसे होता है प्रैक्टिकल्स। सो वी डू कंडक्ट लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर यू। Journal writing, abhi Margaret Miss is going to tell you 10th standard students about journal writing. Once your 9 तारीख को पेपर खत्म हो गया, आपको journal writing में embark करना पड़ेगा। Then we have got the written papers. रिटर्न पेपर्स के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे जितने रिटर्न पेपर्स एग्जाम हम कंडक्ट कर रहे हैं वो मॉक प्रीलिम्स होता है, मॉक टेस्ट प्रीलिम्स, ताकि आप तैयार हो। प्रीलिम्स आर कंडक्टेड इन द सेम वे एज द बोर्ड एग्जाम्स। मतलब बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क का पेपर होगा तो प्रीलिम भी 80 मार्क का होता है। बोर्ड एग्जाम में अगर सिलेबस पूरा है, प्रीलिम में भी सिलेबस पूरा होता है। बोर्ड एग्जाम में जो आंसर शीट देते हैं, बोर्ड का आंसर शीट एक अलग तरीका का होता है। जिस तरह का बोर्ड का आंसर शीट होता है, इस तरह का सेम आंसर शीट आपको दिया जाता है। खाली महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं होगा टैग, हमारा टैग होगा, बट द सेम आंसर शीट आपको दिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम लिखने के लिए तैयार हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। उसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट। उसके बाद वी हैव गॉट द आईटी एग्जाम ऑनलाइन। आईटी एग्जाम ऑनलाइन होता है। IT एग्जाम ऑनलाइन होता है। IT इज अ सब्जेक्ट फॉर द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। लेट मी टेल द स्कूल स्टूडेंट्स, जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, जब 11th में आओगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल के सब्जेक्ट होता है। आप हिंदी या मराठी छोड़ करके IT ले सकते हो। हिंदी मराठी के बजाय IT ले सकते हो, कॉमर्स एंड साइंस के बच्चे। जब IT लोगे आप तो पूरा स्कोरिंग होता है, पूरा 100 मार्क, बिकॉज 20 मार्क इंटरनल होता है एंड बाकी 80 मार्क भी ऑनलाइन एग्जाम होता है स्कूल के अंदर। नाउ दिस 80 मार्क्स जो ऑनलाइन होता है, वो उस टाइम पर हमें आपको तभी एक लाइन का केयर लेना है। यू टेक केयर ऑफ 1 लाइन। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में, IT एग्जाम के पहले देयर इज अ मॉक टेस्ट कंडक्टेड। अभी वी एस स्कूल क्या करते हैं, हमें एक साथ एक बैच में 100 बच्चे को बिठाना पड़ता है। जब 100 बच्चे बैठते हैं, हम लोग क्या करते हैं, काफी मात्रा में कंप्यूटर एक्स्ट्रा अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कंप्यूटर ने धोखा दिया या the computer fails, there's a malfunction, we have to have alternative arrangement because student cannot lose the exam. तो अगर 100 बच्चे एग्जाम बैठे हुए थे, हम कम से कम 20 एक्स्ट्रा लैपटॉप अरेंज करते हैं या एक्स्ट्रा चीज स्पेयर में रखते हैं। We keep extra machines on spare because in the event, ज्यादा कभी काम में आता ही नहीं है, but एक हाथ बच्चे कभी मशीन फेल हो जाता है, there's a malfunction and we're not able to address the problem in 2 minutes flat. The downtime is 2 minutes. 2 मिनट में हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं उसका कंप्यूटर का प्रॉब्लम, इमीडिएटली उसको नेक्स्ट मशीन दिया जाता है और नेक्स्ट मशीन में हम काम करते हैं। बिकॉज ये फ्यूचर की बात है, व्हाट वी डू, वी कीप अरेंजमेंट्स। हम ऑनलाइन का नेट कनेक्टिविटी पूरा चेक करते हैं 4 बार दिन में, उस दिन एग्जाम के डेट पे, एंड एक नेट वाला टेक्निकल पर्सन को यहाँ बिठा देते हैं स्कूल में। वी मेक हिम सिट हियर। टेक्निकल पर्सन नेट का यहाँ बिठा के रखते हैं, ताकि अगर कोई भी नेट का प्रॉब्लम हो, ही इज एबल टू फिक्स इट इमीडिएटली। दूसरा, हार्डवेयर इंजीनियर और उसका टीम यहां बैठा रहता है, क्योंकि कोई भी मशीन में प्रॉब्लम हो या नेटवर्किंग में प्रॉब्लम हो या केबलिंग में प्रॉब्लम हो, तो हार्डवेयर इंजीनियर यहां बैठा रहता है टीम के साथ और उसी दिन उसी वक्त वो फिक्स कर लेता है प्रॉब्लम को।
So there are two team. To one team is the on the network, the person जो हमें कनेक्टिविटी देता है. अभी कनेक्टिविटी हम दो लाइन से लेते हैं. एक लाइन एक पर्टिकुलर ऑपरेटर का लिया, सब वैसे ही केबल का लिया है. इमीडिएटली और एक का भी हम नेट लेते हैं. सेकंड स्पेयर प्लान बी, जो अगर उस केबल ऑपरेटर ने फिक्स नहीं किया तो क्या करते हैं, दूसरा नेट इमीडिएटली ऑन करते हैं. और ऑन करने के लिए हमारे पास इंजीनियर का टीम रेडी रहता है, who switches on the next online, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो. That means मशीन के बारे में we have plan A, plan B. 100 मशीन है, प्लान बी 20% फेलियर का अरेंजमेंट हमारे पास है. दूसरा, नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो तो हमारे पास वो यहीं पर नेटवर्क ऑपरेटर का नेटवर्क एक आदमी यहां पर बैठता है, और वो भी फेल हो जाए तो अल्टरनेटिव सेकंड लाइन भी हम लेते हैं ऑफ इनफ स्पीड, अच्छा स्पीड का लेते हैं, ताकि सारे 100 कंप्यूटर में स्पीड आए. और हर कंप्यूटर में हम लोग उसके 10 दिन पहले चेक करते रहते हैं स्पीड है कि नहीं. इवन इन योर मोबाइल आप अपना नेटवर्क स्पीड चेक कर सकते हो, यानी आपका बैंडविड्थ राइट है कि नहीं. वी चेक आवर बैंडविड्थ चेक करना चाहिए कि हमको नेट कनेक्टिविटी आता है कि नहीं. अगर आपका नेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, यू कैन रिपोर्ट टू योर ऑपरेटर, जो भी है, जियो है या यानी कि आपका घर उसके टावर से दूर है या आपका बैठा हुआ जगह सही नहीं है, तो घर के हर जगह बैठ के आप अपना स्पीड एमबीपीएस स्पीड चेक कर सकते हो थ्रू योर मोबाइल्स. हम अपना क्या करते हैं, यहाँ पर मीटर लगा के वी चेक द स्पीड ऑफ एवरी मशीन, क्योंकि हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है. ये सब 10 दिन पहले होकर 10 दिन से हम लैब लॉक करते हैं. वी डोंट अलाउ एनीबॉडी टू यूज द लैब. 10 days बिफोर लैब लॉक हो जाता है. सिर्फ कंप्यूटर टीचर, आईटी टीचर और टेक्निकल पर्सन रोज मशीन ऑन करते हैं, ड्राई रन करते हैं, स्पीड चेक करते हैं, बंद करते हैं. रोज सब मशीन ऑन करते हैं, 1 by 1 ड्राई रन करते हैं, ताकि मशीन आज भी चल रही हो देखने के लिए, ताकि आपका फ्यूचर सुरक्षित रहे. उसके बाद हमारा जेनसेट होता है, यानी कि हम वी टेल द महाराष्ट्र, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको बोलते हैं बोर्ड एग्जाम है, आप करंट मत निकालो. बट इन द इवेंट फिर भी निकालना पड़े, सपोज फेलियर, हमारा जनरेटर यहाँ पर है और जनरेटर का पर्सन जो जनरेटर रिपेयर होता है वो भी यहाँ बिठा बैठते हैं. बिकॉज इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल तो होता नहीं है, हुआ तो जनरेटर है, बट जनरेटर में फेल हुआ तो जनरेटर का टेक्नीशियन भी यहाँ बैठा हुआ है, उसको बिठा के रखते लेटर देके. इन सब लोगों को उस दिन का पगार देते हैं, यानी कि एक नेटवर्क वालों को, 2 इंजीनियर फॉर द कंप्यूटर मशीन, 3 जनरेटर ऑपरेटर, एक चौथा एक टीम बैठा है इलेक्ट्रिशियन का टीम. इलेक्ट्रिशियन का टीम भी यहाँ बैठा, 2 जन का यहाँ बैठा के रखते हैं, बिकॉज इन केस एनी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, नॉट जनरल इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिशियन वाला काम तुरंत आदमी कर लेता है. इस तरह से हम सालों साल एवरी ईयर वी आर एबल टू कंडक्ट आईटी एग्जाम विद लॉट ऑफ बिंदा, जीरो डिफेक्ट. एंड इसीलिए आईटी लोग बच्चों को फीस ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी पेपर में सब करना नहीं पड़ता है. आईटी के एग्जाम के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, और इसीलिए बच्चे को मार्क्स भी मिलता है. उसके अलावा काफी दूसरे अरेंजमेंट भी हम करते हैं, बैकअप अरेंजमेंट्स, प्लान बी, प्लान सी, ताकि फेलियर नहीं हो. आज हम आईटी कंडक्ट करते हुए कम से कम 11 साल से हम एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, 12 साल हो गया है आईटी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं. आज तक एक भी बच्चे का फेलियर नहीं हुआ है. एग्जाम है, वी हैव एबल टू कंप्लीट द एग्जाम एंड सबमिट द पेपर बिकॉज ऑफ आवर थॉरो रीचेकिंग. दैट मीन्स 3 टाइप का एग्जाम है. एक प्रैक्टिकल एग्जाम जिसके लिए इनफ प्रैक्टिस होता है, उसको मॉक बोलते हैं. दूसरा, वी डू द रिटन एग्जाम प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट. तीसरा, आईटी के लिए बच्चों को वी टेक देम टू द लैब मच बिफोर द एग्जाम एंड मेक देम अपीयर द एग्जाम. जैसे कि बोर्ड एग्जाम का आईटी एग्जाम होता है, उसी तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं. बोर्ड एग्जाम भी एक करवाता है पेपर, हम 1-2 और करवाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, ताकि बच्चे रेडी रहें. ऑन द स्पॉट वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहला मॉक टेस्ट करवाते हैं. मॉक टेस्ट करने का बोर्ड एग्जाम के दिन दे आर वेरी वेरी क्लियर एंड दे आर फोकस्ड, दे नो व्हाट टू डू, एवरीबॉडी नोज व्हाट टू डू. एट दैट टाइम देयर इज नो प्रॉब्लम. 100 बच्चे एक साथ बैठे हुए रहते हैं. बहुत सारे मशीन हमारे लाइब्रेरी में लगे हुए हैं, बहुत सारे मशीन कंप्यूटर लैब में लगे हुए फर्स्ट फ्लोर में, कुछ मशीन हमारे सेकंड फ्लोर में बायो लैब में लगाते हैं, और एग्जाम के डेट में और एक क्लासरूम में भी हम लगाते हैं. इस तरह से 100 मशीन प्लस 20 मशीन करके 100 का एक बैच बैठता है. आपको पता है हमारे कॉलेज में वी हैव मोर देन 600 स्टूडेंट्स एंड ऐसा 100 के 6 बैच बैठे हैं. बोर्ड 6 बैच में एग्जाम कंडक्ट करता है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज मॉक मतलब प्रैक्टिस टेस्ट. नाउ द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस इज, सर हमारे को भी मॉक टेस्ट करना है, पहली बार जिंदगी में हम ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं. सर पेन एंड पेपर मोड है, ऑनलाइन तो नहीं है, बट घर से दे रहे हैं, सारा सबमिशन ऑनलाइन है. सो सर वी वुड लाइक टू नो हमारे लिए प्रैक्टिस कैसा होना है. तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, आपने ऑलरेडी
2 वीडियो देखा होगा। आइदर आपने मेरा सेशन अटेंड किया होगा जो 5 और 12 तारीख को था, और उसके एडिशन में आपने मेरे वीडियोस भी उसी के 2 देखे होंगे। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है, या आपने सिर्फ, आप भरोसे पर हो कि मेरे मेमोरी में मैंने लेक्चर अटेंड किया है, तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आई रिक्वेस्ट सिंसियरली अर्ज दैट एवरीवन मस्ट सी बोथ द वीडियोस टुडे। दोनों वीडियो को दोबारा आप देखिए, आपको दोनों का लिंक दोबारा भेजा गया है, एक साथ भेजा गया है। वी अर्ज यू, बिना फॉरवर्ड किए दोनों को एक बार देखिए, ताकि कुछ भी बारीक पॉइंट मिस ना होए। बहुत सारे पेरेंट यहाँ आते हैं और वैसे सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर ऑलरेडी उसमें हो, बहुत बारीकी से मैंने उत्तर दिया है। So do not miss anything. Look, watch the full video, the first one and the second one. The पहला वीडियो जो है वो सिर्फ ज्यादा करे QR कोड के ऊपर है, QR कोड पर है। सेकंड वीडियो पूरा प्रोसेस है, तो दोनों वीडियो को पूरा देखिए, दैट इज स्टेप नंबर 1। अगर आपने दोनों वीडियो को पूरी तरह से देखा है, देन यू विल नॉट हैव एनी ट्रबल। सबसे पहला प्रिपरेशन इज वॉच बोथ द वीडियोस एट लेंथ विदाउट मिसिंग। एक वीडियो कुछ 45 मिनट का है और दूसरा वीडियो 1 घंटे का है। आपके एग्जाम के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट दे पाओगे। 10th स्टैंडर्ड का पेपर आज है, लेकिन बाकी बच्चे जो है, 10th का पेपर आज है, लेकिन बाकी बच्चे जिसका पेपर कल है, 9th का कल चालू हो रहा है, 9th ग्लोबल को पेपर नहीं है, 9th हाई का पेपर कल चालू हो रहा है। वैसा कुछ कुछ क्लास का पेपर हमने नहीं रखा है, किधर किधर 8 to 8 का नहीं रखा है, कहीं 9th ग्लोबल का नहीं रखा है। ऐसा 3 या 4 क्लास है जो एग्जाम नहीं रखा है, क्यों, कुछ कारण है। हम आपका एग्जाम लेंगे बट अलग तरीके से लेंगे, बिकॉज देयर इज अ रूल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। नाउ जिसका पेपर कभी भी हो, चाहे आपका पेपर कल चालू हो, 4 तारीख को हो, 3 तारीख को हो, 2 तारीख को, आपको सबसे पहला आज अभी मेरा लेक्चर होने के बाद, इमीडिएटली आफ्टर दिस लेक्चर, आई अर्ज earnestly request all of you to watch both the videos. अगर बच्चे छोटे हों तो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के द्वारा, प्लीज वॉच बोथ द वीडियोस रिलीज्ड अर्लियर, ताकि कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी माइनस, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहे। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब इस उत्तर का प्रश्न मैंने सब कवर किया। नाउ सेकेंड, दोनों वीडियो देखने में पता चलेगा, सेकेंड वीडियो में पता चलेगा आपको 3 पार्ट्स एग्जाम के। एक पार्ट वो है जब कलेक्ट करना है, आपने कलेक्ट किया होगा मटेरियल। अगर आपने एग्जाम मटेरियल कलेक्ट नहीं किया है आज भी, अगर आपने एग्जाम मटेरियल आज भी कलेक्ट किया नहीं है किसी कारण के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप गांव से आए हो, आप आज ही आए हो या कल आने वाले हो, परसों आने वाले हो, और आपका एग्जाम एक दिन बाद है, आपने अभी तक एग्जाम मटेरियल कलेक्ट नहीं किया है, तो आपके लिए उत्तर क्या है? ये आपका टाइमिंग में दे रहा हूं, स्लाइड नहीं दिखा रहा, यहां दिखा रहा हूं। पेमेंट ऑफ फी, आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड फ्रेश प्रोसेस, किसने प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं किया है, तो 11 o'clock to 4 PM आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। कल, आज भी 4 बजे तक आ सकते हो, कल भी आप 4 बजे तक आ सकते हो, और आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। 11 o'clock to 4 o'clock is your process completion time. 11 o'clock to 4 o'clock is the process completion time, Monday to Saturday। और उस वक्त आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, आपका एग्जाम मटेरियल देने का टाइम है 4 से। आपको पता है टीचर्स आर बिजी व्हाइल कंडक्टिंग ऑन, अभी भी ऑनलाइन क्लास चालू है आपका, टीचर्स बिजी हैं ऑनलाइन क्लास में। तो 4 o'clock to 5 o'clock एग्जाम मटेरियल मिलेगा, बट नॉट ऑल द डेज। जिस दिन आपका एग्जाम चालू होने वाला, फॉर एग्जाम्पल आज 10th स्टैंडर्ड चालू होना है, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए आज 4 से 5, कल 9th चालू होने वाला है, 9th के लिए कल 4 से 5। जिसका जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम है, उस दिन उसका 4 से 5 एग्जाम मटेरियल मिलेगा। We urge you to please pay out initial fee and quarter 1 fees, quarter 1 dues. Now, किसका एग्जाम कब चालू होने वाला है? We have a whole chart here at a glance. एक ग्लांस में हमारा चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से आज 10th का है, 10th कल 10th चालू रहेगा, 9th जुड़ जाएगा, एंड वेडनेसडे के दिन we have got 3rd high, 4th high, 5th high, 6th high, 6th global, 7th high, 7th global, 8th high, 8th global, 9th high, 9th global, ये सब जुड़ जाएंगे। प्लस 12th कॉमर्स का मैथ पेपर है, एंड 11th कॉमर्स का मैथ पेपर वेडनेसडे 30 तारीख को चालू हो रहा है। वैसे ही 2 तारीख को फिर 10th स्टैंडर्ड सिर्फ है, लेकिन मंडे को सारे क्लासेस का पेपर चालू हो जाएंगे। मंडे यानी 4 तारीख को ऑल ऑफ देम हैव द पेपर, बट कलेक्शन ऑफ मटेरियल इज ओनली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम। ये आपको चिट्ठी आपको दरवाजे पर, गेट पर मिलेगा लगा हुआ,
इट सेज यही चीज है, आपको अभी भी चाहिए तो ये वीडियो शाम को अपलोड होगा, देख लीजिएगा। तो यू कैन ओनली कलेक्ट ए मटेरियल नाउ ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सर आपका एग्जाम 6:45 है, हाँ तो 4 से 5 एग्जाम लेके जाइए और एकदम से 6:45 एग्जाम बैठी है। तो दिस इज अबाउट जिसने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। सर मैं गांव में हूँ, प्रोसेस कंप्लीट मैंने अभी तक एग्जाम मेडल कलेक्ट नहीं किया है, तो आपको रास्ता ऑलरेडी वीडियो में बताया है, प्लीज अपीयर ऑनलाइन। सो दैट पार्ट इज ओवर। नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट नेक्स्ट। मॉक टेस्ट के बारे में अब बताने जा रहा हूं, मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। सो नाउ हियर आई एम कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आज शाम को ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट 10 स्टैंडर्ड का एग्जाम चालू हो जाएगा, रिटन एग्जाम। बाकी लोगों के लिए मॉक टेस्ट है आज, मॉक टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो मॉक टेस्ट में क्या करना है आज बता रहा हूं मैं सबको। मॉक टेस्ट है, आपको आज 6 बजे के आसपास आपको व्हाट्सएप चेक करना होगा और 6 बजे आपको एक क्यूआर कोड आएगा। जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम होगा, जस्ट ऐसे ही फॉर नेम से, जो पेपर आपको हमें भिजवाना नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज बेस्ड है, मॉक टेस्ट है ये। तो वो पेपर आपको आज 6 बजे उसका क्यूआर कोड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। 6 o'clock you will get a QR code on your WhatsApp group at 6 PM today। आज 6 बजे आपको QR कोड आपके WhatsApp ग्रुप में आएगा। एग्जैक्ट 6:45 को आप ट्राई करो तो आपका QR कोड खुल जाएगा। कैसे खोलना है ये प्रोसेस वीडियो 1 में दिया है। आज क्यों करा रहे हैं, जो भी गलतियां जो भी प्रॉब्लम आपको हो तो आज होना चाहिए। ऐसे तो ऑलरेडी क्यूआर कोड आपको भेज के रखा है, ट्राई कर सकते थे, लेकिन बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। सो मॉक टेस्ट में ट्राई करने के लिए वी आर गिविंग यू दिस टाइम। So you will try opening the QR code at 6:45 by the process that is told to you. Like you'll go on you'll check whether all those apps are on your mobile. You'll go on your QR code reader, scan it from your first download, of course, on the WhatsApp. The whole process has been explained, and you will download a question paper. और 7 बजे आप कोई भी ऑर्डिनरी सप्लीमेंट पे, ऑर्डिनरी पेपर, घर के पेपर पर आप एग्जाम दोगे। आई एम टॉकिंग टू ऑल अदर क्लासेस एक्सेप्ट 10 स्टैंडर्ड। 10 स्टैंडर्ड को हमारे एग्जाम मटेरियल में देना है कि आपका फर्स्ट पेपर है, आपका मॉक टेस्ट नहीं है। बट बाकी बच्चों को कोई भी पेपर पर आप एग्जाम दोगे, कोई भी पेपर पर, टेक एनी पेपर, टेक अ नोटबुक पेपर, लॉन्ग बुक पेपर, सेंटर पेज फाड़ो और उसके ऊपर आज का एग्जाम जेन्युइनली लिखो। ये पेपर राइटिंग यू विल स्टार्ट एट 7 o'clock एंड यू विल फिनिश बाय 8:30। हो सकता है आपका पेपर 8:30 का पहले खत्म हो जाए, बट इसको मॉक टेस्ट समझकर आप 8:30 तक रुक जाइएगा। हो सकता है 8:30 पेपर खत्म नहीं होता है तो भी रुक जाइएगा। Either way, पेपर जल्दी हो गया तो भी वेट टिल 8:30, पेपर नहीं हुआ तो भी 8:30 आपको रुकना है। 8:30 शार्प क्या करोगे आप अपना कैम स्कैनर निकालोगे एंड यू विल स्कैन योर पेपर। जो लिखा हुआ आज का पेपर आप स्कैन करो, जैसे आप कल से करने वाले हो वैसे आज करो, फिजिकली करो। उसको करने के बाद आपको आपके चेकलिस्ट पर, या वो चेकलिस्ट वहां पर एक नंबर दिया गया है, जो चेकलिस्ट एनवेलप के अंदर है, एक फोन नंबर, आपके टाइम टेबल में भी दिया हुआ नंबर, उस नंबर पर आपको स्कैन किया हुआ पेपर का पीडीएफ बना के सेंड करना है। इट इज कॉल्ड एज SPS, स्कैन पीडीएफ सेंड। Scan PDF you have to make and send. Scan PDF making and sending. SPS is 8:45, 8:30, 8:45 PDF भेजेंगे। चेक कीजिएगा 15 मिनट में आपसे होता है क्या। पहले PDF मत बनाओ, 8:30 चालू करो स्कैन करने को। 15 मिनट के अंदर स्कैन करके, घर के 3 लोग हैं तो 3 मोबाइल या 2 मोबाइल या 1 मोबाइल में होता है क्या, चेक करो। डू इट एंड एक्चुअली पीडीएफ सेंड करो। सेंड हुआ के देखो, आपके यहां पर सेंड हो गया मतलब इट इज सेंट, आपको डबल टिक आ गया मतलब सेंट है। किस नंबर पर भेजना है, वही नंबर पर भेजना है जो नंबर पर कल से आपको भेजना है। राइट, आई विल रिपीट द होल प्रोसेस इन इंग्लिश अगेन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यू हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। तीसरा, 8:45 को शार्प 8:45 को आपको जूम पर आना होगा, Z कैमरा ऑन करना होगा, C कैमरा ऑन करना होगा, और उसके बाद आपको पूरा एग्जाम प्रोसेस सीलिंग, एनवेलप सीलिंग आपको करना होगा, सीलिंग करना होगा कैमरा के सामने। यानी आप पहले जूम पे आओगे, अपना कैमरा ऑन है कि चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहां दिख रहा है आराध्या कोहली का कैमरा ऑफ है, यस सेकंड ग्लोबल का कैमरा ऑफ है। आई कैन इजीली टेल यू किसका कैमरा ऑफ है। तो कैमरा ऑन करना होगा,
कैमरा ऑन करने के बाद आपको एनवलप, फॉरगेट मैं हूं क्या नहीं, डजंट मैटर, आपका कैमरा ऑन है, आप जाइए और ऐसे एनवलप, कोई भी आप एनवलप खरीदिए, मेरा एनवलप यूज मत करो, मॉक टेस्ट में कम पड़ जाएगा बाद में, तो कोई भी एनवलप लीजिएगा मार्केट से, या ऐसे एनवलप पकड़ो, डालो मत अंदर, जस्ट सील, स्टिकर खोलो मत, काली स्टिकर सामने ऐसा रखो, ऐसे सामने रखो, ऐसे सामने रखो, तो ये स्टिकर है, आपको इस ढक्कन पर आधा ऊपर आधा अंदर लगाना है ना, ऐसे रखो और कैमरा में ऐसा दिखाओ। अगर आप कैमरा में ऐसा दिखा पाओगे, आपका नाम फिर लिखो, इस पे सब डिटेल, खाली सब्जेक्ट मत लिखना, क्यों डेट और सब्जेक्ट कल का होगा, जस्ट राइट योर नेम ऑन वन स्टिकर और ऐसे दिखाओ, ऐसा दिख गया, इसका मतलब आपका एनवलप आपने कैमरा में सील किया है। बट कल ऐसे मत करना, कल आपको पूरा खोलना है इसको, कल आपको पूरा एग्जाम पेपर आज 10 के बच्चों खोल के लगाना है, बट आज आप सिर्फ ऐसे पकड़ के कैमरा में रखना, एंड 9 बजे जब हमारा जूम खत्म हो जाएगा लीव मीटिंग, तब भी आप छोड़ना, 9 बजे तक बनाए रखना, बी ऑन द कैमरा, कोई इंस्ट्रक्शन है तो 9 बजे तक दे देंगे, और 9:05 को हम 9 बजे वार्निंग देंगे, एंड 9:05 को हमारा कैमरा जूम ऑफ हो जाएगा। सर जूम में एंट्री कब मिलेगा हमको? 8:45 को, 8:40, यानी सपोज आपका स्कैम स्कैनिंग पहले हो गया है तो भी एंट्री 8:45 को मिलेगा, ताकि आप 15 मिनट के अंदर ही आप अपना कैमरा ऑन हो जाए, सीलिंग चालू कर दो, एंड बी देयर फॉर 20 मिनट्स, एंड 9:05 को भगवान को थैंक यू बोल के आपका प्रोसेस खत्म हो गया, आप डिनर खा लेना। Now let me repeat the whole process in English. What you will do? There are 4 parts to be done today in the mock test. 4 parts. The first part starts at 6:45. You will be receiving one QR code on your WhatsApp group today at 6 p.m. By 6, before 6, you will receive a QR code on your WhatsApp group. That QR code is for today's mock test only. At 6:45, you will open the QR code via the process explained to you in video number 1, or on 12th of 5th and 12th of December by me in the sessions. You will open the QR code in the process that is told in the video number 1 we call it, guidance video hai, it has already been sent to you through the WhatsApp. Now as per that video, you will open your QR code at 6:45 today. This is a mock question paper that will come to you, trial question paper. It will be broadly a general knowledge based. You know the answer, don't know, doesn't matter. The second step starts at 7 o'clock. When you take any paper, except 10 students, you will take any paper, a full scape sheet, a long paper, a notebook paper, a single line rolled paper, and you will appear the test. Now, students of nursery to second standard, they do not have to go through the QR code process because you have got the exam envelope directly. So what you do is you can just write any essay for the namesake, right? Because you have already got a question paper. Your parents can prepare a paper and give you for the mock test. But appear the test 7 to 8:30 today. At 8:30, all of you, whether you are in Mumbai, or you are in Bihar, or you're in Goa, or you're in Mangalore, or you're in Kerala or Dubai, all of you at 8:30 will follow the process called as SPS. It is called as SPS. SPS. What do I mean by SPS? S stands for scan. P stands for PDF to be made. And last S stands for send. Exactly at 8:30, you will scan, make the PDF and send. Now you will tell me, sir, 15 minutes में कैसे होगा? बहुत कुछ होता है 15 minutes. Every minute has 60 seconds. 15 minutes has 900 seconds. More than enough to scan a whole book. आप कितने पेज लिखोगे? 4, 5, 6, 8, 15. Scan, PDF तुरंत बन जाता है. Send करो. चेक करो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी सही है क्या? Finish this by 8:45. If you finish earlier, wait. If you finish later, come quickly on Zoom. The moment it is over, आपने कर दिया scan PDF. Where to send? You have a number given on your timetable sheet. Go to your WhatsApp. There's a phone number given on your WhatsApp sheet. Don't send to me or to anywhere. Every class has a special number given. The number is also given in your envelope. आपके envelope के अंदर there's a advice note, material advice note and supplement utility note. And that there's a number given. Highlight किया है उसको. वो highlighted number पर आज आप PDF भेज दो, send करो. At the fourth part starts at 8:45. At 8:45, you will be allowed to come in a Zoom room because you're already waiting outside. You will be allowed entry at the Zoom room. At 8:45, come on the Zoom room, take the envelope from this thing,
Don't physically seal it. Just keep one sticker ready and keep it like this and show on the camera. That means you come on the Zoom room, start the camera, and then seal it. Come on the Zoom room, start the camera, and keep it like this. Keep it like this. Come enough near the camera. You'll know that it is clear. See, now it is hazy. I can't see myself. When I come near, I can see what is written down. So when it is there, seal it up. And the back portion, this one, tomorrow you have to show, not today, that you actually sealed it. Tomorrow you can't hold it this way. You have to seal it and hold the sticker down. Today you can hold it down because mock session, I don't want you to waste an envelope and sticker. Just keep it like this and wait for the instructions. We will give instructions if any, and 9:05, 9 o'clock the warning bell, 9:05 the Zoom will be off and the exam for the day is over. Tomorrow I will come again at 2 o'clock, 2 to 3. Today's process mock test, if you have any problem, tomorrow you can ask me. I will clear all those doubts. I hope the exam पूरा मैंने बोल दिया है. I have started from जिसने एग्जाम मटेरियल कलेक्ट नहीं किया है उसको कब कलेक्ट करना है. उसके बाद I told you today मॉक टेस्ट होगा. मॉक टेस्ट का मतलब आपको बताया. एंड देन मॉक टेस्ट के अंदर क्या करना होगा. 6:45 to 7, 7 to 8:30, 8:30 to 8:45 and 8:45 to 9 o'clock क्या करना है सब बता दिया है. महालक्ष्मी ना भी पेपर अपना दिखाओ सबको. शो योर पेपर टू एवरीबॉडी. फोल्ड किया है आपने या प्रॉपर है. अभी आप सबके सामने डालो, एनवेलप में डालो. लुक, महालक्ष्मी इज पुटिंग इट इन द एनवेलप. बोलो क्या कर रहे हो आप. बोलो, आपके वॉइस से बोलो. पुट. फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप. स्टिकर निकालो, सबके सामने खोलो. स्टिकर को ऐसे खोलना होगा. Look at that, she's opening the sticker. सबके सामने कैमरा में खोलना होगा और उसको ढक्कन पर यानी कि एनवेलप के जो लिड होता है उस पर लगाया है. करेक्ट, यू अंडरस्टूड वेल. दबाओ उसको अच्छी तरह से. करेक्ट. अभी अपना नाम लिख के उसको बता देना कैमरा में. नाम लिखो और बताओ. I'll be taking one more student of 10th standard to demonstrate to you. One more student of 10th standard को मैं demonstrate कराऊंगा. Kavita, show to the class what you have to do. Come on. Sure. Yeah. Now she has sealed the envelope. Come on, Kavita. See what yes, Kavita is doing. Put on, bring on the camera, not down. कविता कैमरा में लाओ. हाँ, स्टिक किया है और उसका पीछे निकला हुआ है. पीछे निकला पेपर किधर है. स्टिकर का पीछे का पेपर किधर है. निकला हुआ पेपर, पीछे का जो निकाला पेपर. Show that. हाँ, show that. Right. And now enter the details and show again on the camera. Enter details and show again. Now all the 10th standard students will follow this. 5 points. Very, very important 5 points. Listen to this 5 points with a lot of attention. Listen to the 5 points with a lot of attention. 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं. बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ध्यान से 5 पॉइंट सुनिएगा. Point number 1. Today when the session began at 2 o'clock, I told you हम लोग मॉक टेस्ट के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं. Before the board exam, what all arrangement we do for the online exam हमने बताया. I told you किस तरह से हम बैकअप टीम रखते हैं. प्लान ए, प्लान बी. 100 कंप्यूटर को 20 कंप्यूटर एक्स्ट्रा रखते हैं. हमने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग सेकंड ऑनलाइन, सेकंड नेट कनेक्टिव रखते हैं. हमने बताया किस तरह हम जनरेटर रखते हैं. तो वी डू ऑल द पॉसिबल बैकअप अरेंजमेंट क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम का है. Now, I told you when you came here for the meeting, whenever there's a problem, you discuss whether the problem is in your domain or my domain. अब मुझे जब टेस्ट कंडक्ट करना है, आज टाइम टू टाइम मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया और अभी मैं exactly 8:45 I came online and I sent you the link. This all falls in my domain. बट आपको आपके एग्जाम के टाइम पर अगर आप बोलोगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपने आपका एग्जामिनेशन प्लान नहीं किया है. So I've got certain suggestions for you how you can have a trouble-free, zero defect. What arrangements can you make? जैसा हम यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं बोर्ड एग्जाम का, आईटी एग्जाम में पहले आपको अरेंजमेंट क्या करना होगा. नंबर 1, clean your mobile. Lot of open windows.
क्लीन योर मोबाइल, रिमूव अनवांटेड एप्स। जिस मोबाइल से एग्जाम देने वाले हो उस मोबाइल से अनवांटेड ऐप कचरा निकालो, अपना गैलरी खाली करो। कीप लॉट ऑफ स्पेस, कीप एटलीस्ट 20 MB स्पेस खाली, 20 GB स्पेस खाली रखो, यानी कि रिमूव ऑल, हैव बैकअप, keep your mobile empty so it runs smoothly. Number one, clean your mobile. I don't say format it, clean your mobile. A, what arrangements you'll do? Clean your mobile. B, check the speed of your net connectivity. क्या आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको सही नेट कनेक्टिविटी स्पीड दे रहा है क्या, सही बैंडविड्थ दे रहा है क्या? If at all you have problem with the net, you have to address it with the service provider, whether it is V or it is Jio or it is Vasai cable net or your router provider. Check your speed. Because speed low होने पर you will not be able to open the app. So check your speed. So सबसे पहला बोला कि clean the mobile, have enough empty space. Number two, see the connectivity speed. अभी अगर आप एक कनेक्टिविटी वसई केबल या किसी का लिया आपने और वो आपका राउटर से आ रहा है, प्लीज हैव अ बैकअप प्लान बी, दैट शुड बी योर मोबाइल डाटा। मोबाइल डाटा भी ऑन रखो। अगर मोबाइल डाटा नहीं है, प्लान सी, शाम को पापा मम्मी घर पे आते हैं, उनका हॉटस्पॉट लेके ले सकते हो। तो घर पे अगर 3 जन का पास मोबाइल है तो एक ही का भी नेट चल रहा है, एक का तो भी चलेगा। हॉटस्पॉट यूज करके यू कैन ऑलवेज कम ऑन द जूम एंड यू कैन पोस्ट, क्योंकि 8:30 के बाद की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8:30 के बाद अगर आपने व्हाट्स PDF नहीं भेजा, इन दैट 15 मिनट्स आपका पेपर डिस्क्वालिफाइड है। वैसे ही 8:45 to 9 o'clock आप जूम में आके आपने सील नहीं किया, पेपर डिस्क्वालिफाइड है। दैट इज व्हाई वी अर्ज यू टू हैव ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, पैरेलल बैकअप फॉर योर मोबाइल। हो सकता है घर का नेट कनेक्टिविटी बूम, क्या करने का, मोबाइल डेटा ऑन करने का। मोबाइल डेटा प्रॉब्लम, टेक हॉटस्पॉट फ्रॉम, आपका जियो है प्रॉब्लम हो गया, टेक पापा का एयरटेल है, टेक द हॉटस्पॉट। कुछ नहीं, नेबर का बेल दबाओ, उसका मोबाइल से हॉटस्पॉट ले लो, क्योंकि हमको हॉटस्पॉट आपको लगेगा 8:30 से लेकर 9 o'clock तक, लगेगा ही लगेगा। अगर आपका नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, एनीवे यू डू इट, जैसा हम करते हैं यहाँ पर। मैंने क्यों आपको कहानी बताया, व्हाई डिड आई टेल यू कि हम क्या अरेंजमेंट करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। द होल आइडिया वाज टू मोटिवेट यू कि आप अरेंजमेंट करो। सो आई हैव सजेस्टेड 2 things already. One, clean your mobile, give a lot of space. Number 2, check your speed and have plan B, plan C. कि अगर नेट कनेक्ट खराब होता है तो क्या क्या करना है। कुछ बच्चे हैं मुझे लिखते हैं, सर नेटवर्क इज नॉट वर्किंग, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, तुम्हें करना है। फिक्स इट बिफोर द एग्जाम, पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और री एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा और आपको आपका रिजल्ट में 0 आएगा। इसीलिए लास्ट क्या करना चाहिए, सारे एप्स आपके मोबाइल में है कि चेक करो। व्हाट आर द एप्स दैट यू नीड? यू रिक्वायर अ व्हाट्सएप and you don't need to be part of it. You require a QR reader, you require a PDF Adobe reader, and you require file manager. ये सब है क्या देखो। अगर ये सबको फर्स्ट पेज में, keep it on the first page, the icons one after the other, so because you won't waste time, quickly you can do things. So ये सब चीजें आपको रेडी रखना है। So why did I tell you the story कि हम क्या अरेंजमेंट करते हैं स्कूल, just to motivate you कि what arrangement आपको करना चाहिए एज स्टूडेंट एंड एज अ पेरेंट। एग्जाम का टाइम है, अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। यू नेवर नो, कल बोर्ड एग्जाम ऐसा होगा, घर बैठे बैठे आपको अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। यू कांट से मेरा लाइक तुम जब यहां से एग्जाम देते हो, बोर्ड एग्जाम IT एग्जाम देते हो, हम आपके लिए अरेंजमेंट करते हैं, हम बोर्ड को नहीं बोलते हैं, बोर्ड बोलता है इट्स योर प्रॉब्लम। हम लोग चाहे स्कूल कितने भी गांव खेड़े में हो, एवरी स्कूल डज इट्स ओन अरेंजमेंट, करता ही है। सो यू हैव टू डू योर अरेंजमेंट्स for the net connectivity. Your mobile should be clean, not be flooded, and you must have all the apps that we have told you. So this is the arrangement from your side. हम अपने तरफ से जो अरेंजमेंट करना हमने कर दिया। हमने आपके लिए जूम लेके रखा है, अभी भी आप 300-800 भी होंगे तो आप इसमें आ सकते हो। हमने आपके लिए QR का लेके रखा है, we can generate many QR this thing हम आपको भेज रहे हैं, ओपन हो रहा है, देखो there is no crash, and we want to have a ट्रबल फ्री एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाई ये सब कर रहे हैं। जब हम ट्राइमेस्टर 2 ऑर्गेनाइज करेंगे, इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। बाय द टाइम ऑल ऑफ यू विल बी क्वाइट नोन, क्या सबको पता होगा। अभी सेकंड पॉइंट, किसको इश्यू होगा, आप में से किस किस लोगों को इश्यू होगा, किन किन लोगों को। 9:05 के पहले सेशन खत्म करना है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वाज क्या क्या प्रैक्टिस आपको तैयारी रखना है। अभी प्रॉब्लम किसको होगा, 100% 4 लोगों को प्रॉब्लम होगा, these 4 people। नंबर 1, जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया है। I organized 3 sessions continuously on 3 Saturdays.
5 तारीख को किया, 12 तारीख को किया, फिर 18 तारीख को किया। आई ऑर्गेनाइज 3 सेशंस। अगर आपने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया, दैट वाज कॉमन टू हाई एंड ग्लोबल, हाई ग्लोबल कॉलेज के बच्चे सबके लिए कॉमन था। अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया है वो सेशन, तो आपको ट्रबल हो सकता है। बट अगर आपने सेशन नहीं किया है, नो इश्यूज। अगर आपने वीडियो तो कम से कम देखा है कि नहीं, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2, 2 वीडियो देखा है कि नहीं पूरी तरह से। अगर आपने दिल से पूछो, आस्क योरसेल्फ, क्या मैंने वीडियो पूरा देखा है? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, 100% प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने वीडियो देख लिया है, नो प्रॉब्लम। सपोज डैडी आपके यहाँ हो और बच्चा गांव में हो, बच्चे को बोलो वीडियो देखो एंड अंडरस्टैंड। वीडियो देखेंगे तो ट्रबल नहीं आएगा। ये तीसरा आज का वीडियो भी कल सवेरे 11 o'clock को आप हो जाएगा यूट्यूब में। 11 o'clock को ये वीडियो आप हो जाएगा। सी दिस वीडियो टुमारो एट 11 o'clock। हम इसको एडिट करके डालते हैं, ये बनेगा। इस वीडियो का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज मॉक सेशन, मॉक ट्रायल एग्जाम गाइडेंस वीडियो। इस तरह दिखेगा उसका ऐप, उसका ऐसा दिखेगा, अभी नहीं दिखाई देगा। ये कल 11 बजे अपलोड होने वाला है। इट विल लुक, थंबनेल ऐसा नजर आएगा। रिमाइंडर नहीं भेजेंगे, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ऑटोमेटिक रिमाइंडर आएगा। 11 o'clock ये वीडियो देखो। इट इज नॉट मच, इट इज हार्डली 36 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो आप देखो कल सुबह, सो दैट मॉक टेस्ट के बारे में सारा चीज दिखा गया है। तो पहला ट्रबल किसको आएगा? जिन जिन लोगों ने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया है, असेंबली सैटरडे ऑन 5th of December, 12 December एंड 18 December अटेंड नहीं किया है, उनको ट्रबल आ सकता है। बट बिकॉज अगर कोई कारण अटेंड नहीं किया, आपको सेकंड अरेंजमेंट बैकअप दिया, आप वीडियो देखो, वीडियो भी नहीं देखा तो ट्रबल आएगा। तीसरा, अभी आपको जब मैंने QR कोड भेजा, नीचे फुटनोट इज कंप्लीट डिटेल, पूरा डिटेल में दिया है। कितने बजे लिंक खुलेगा? 6:45। एग्जाम कम देना है 7 to 8:30। 8:30 क्या करना है? स्कैन करना है, PDF करना है, सेंड करना है। 8:40 पे क्या करना है? जूम में आना है। सिंपल, जो दिया है आपको फॉलो करना है, रीड एंड फॉलो। फिर भी अगर आप रीड करके फॉलो नहीं कर सकते हैं, आपको ट्रबल आएगा। फुटनोट पढ़ो। एंड लास्ट वन, मॉक टेस्ट एग्जाम जिसने आज नहीं दिया उसको ट्रबल आएगा, 100% ट्रबल आएगा। हमने आपके लिए मॉक टेस्ट भी किए, उसके बावजूद आप नहीं कर पाओ तो ट्रबल आएगा। सो पॉइंट नंबर 1 में 3 पॉइंट था। आपको क्या अरेंजमेंट करना है? आपको अरेंजमेंट करना है, आपका मोबाइल क्लीन करना है, आपको आपका मोबाइल का स्पीड चेक करना है, ऑल्टरनेटिव बैकअप प्लान रखना है दूसरा सर्विस प्रोवाइडर का, और तीसरा आपको सारे ऐप है क्या चेक करना है। QR रीडर उस दिन थोड़ी डाउनलोड करोगे। सेकंड पॉइंट, हु विल हैव द ट्रबल? Those who did attend my session, those who have not seen my 3 videos, that includes tomorrow's video that is going to come at 11 o'clock. People who do not read the footnote, QR कोड के नीचे फुटनोट पढ़े हुए नहीं, या टाइम टेबल के नीचे फुटनोट नहीं पढ़ोगे तो ट्रबल आएगा। एंड लास्ट वाला है, जिन जिन लोगों ने क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट नहीं बैठ किया, उनको ट्रबल आएगा। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, कल 2 से 3, आज सवाल पूछने का टाइम नहीं दूंगा। टुडे यू जस्ट राइट डाउन व्हाट ट्रबल यू हैव गॉट। I'll come again at 2 o'clock on the assembly, or you'll get the link. कल 2 से 3 I'll address every problem that you have. Just ask me the question and answer that. So tomorrow one more session I'm keeping before. आज सिर्फ 10th का एग्जाम चालू है, 9th is beginning tomorrow. Whatever trouble you have, ask me tomorrow between 2 to 3 when 10 students can come. I'll address your problem again between 2 p.m. to 3 p.m. tomorrow. That is simply a session kept to address the doubts. सबका आपका डाउट क्लियर है? फिर भी आप सेशन में आइए, ताकि कोई और पूछेगा तो हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो। So tomorrow 2 to 3 is only a doubt solving session. 2 o'clock to 3 o'clock. Come by 2. जिस भी दिन एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। इसका मतलब नहीं आप 1:45 को आओगे। हो सकता है कि 2 बजे से क्वेश्चन चालू करे, 2:15 बजे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। I will close the session. So 2 o'clock, 3 o'clock tomorrow is doubt closing session. But सेशन में आने से पहले ऐसा सवाल पूछो जो वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 में नहीं एड्रेस किया हो। ऐसा सवाल पूछो जो कल सवेरे के वीडियो में नहीं एड्रेस किया हो। तीनों वीडियो देखकर आना, फिर भी सवाल आपका है तो मैं आंसर करने रेडी हूं। सिंपली वीडियो देखे बिना आप आ जाओगे तो आंसर नहीं। क्योंकि चौथा प्रॉब्लम, आज कम से कम 5 बच्चों का फोन आया, मिस गलती से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से मैं बाहर निकल गया हूं। कभी निकल गया पता नहीं, मुझे व्हाट्सएप से कोई निकलता नहीं है, खुद जाके लीव द ग्रुप करना पड़ता है। ऐसी गलती कैसी होती है? और जिन्होंने भी आज से पहले व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा हो उसको हम आज ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आज छोड़ा हो
WhatsApp doesn't allow you to add for 48 hours. ऐसी गलती मत करना कि अगर आप लीव द ग्रुप करोगे 48 आवर्स WhatsApp आपको रिटर्न ऐड करने अलाउ ही नहीं करता है। आप ऐड करोगे तुरंत फोन करोगे, ऐड नहीं हो सकता है, WhatsApp का प्रॉब्लम है। सो लिसन, डोंट लीव द ग्रुप। और मार्गरेट में इसको फोन करोगे, द प्रोसेस इज यू हैव टू कम ऑन द गेट, नंबर 1, गिव एन एप्लीकेशन सेइंग सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने ग्रुप छोड़ दिया। फिर वो मार्गरेट में अथॉरिटी ओके करेगी और ईडीपी सेक्शन को देगी। ईडीपी सेक्शन इज हैंडल्ड बाय सम अदर पर्सन, दे विल ऐड यू, वी डोंट ऐड, वी कैन नॉट ऐड, दे विल ऐड यू। सो आज का ट्रबल क्या था, स्पेस मैंने ग्रुप छोड़ दिया। एक पेरेंट था 6:45 को हमें बोलता है, 6:45 को जूम खुलने रहा है, मेरे बच्चा एग्जाम कैसा देगा, जूम खुलने रहा है। 6:45 जूम क्यों खुलेगा? जस्ट इमेजिन 6:45 जूम खुलने, आपने लिंक भेजा खुलने रहा है, बोला कौन सा लिंक, जूम लिंक। जूम लिंक 8:45 खुलने वाला है। अरे नहीं जूम मेरा एक बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता। आपको 6:45 क्यूआर कोड खोलना है। फिर 6:45 हमें पूछते हैं क्यूआर कोड कैसे खुलता है, बोला क्यूआर ऐप है आपके, नहीं मालूम नहीं, मतलब उन्होंने वीडियो ही नहीं देखा। अभी हमें 6:45 बोलता है अभी मैं वीडियो कैसे देखूं, अभी तक मॉक टेस्ट है, नो प्रॉब्लम, आज देखो, लुक, वॉच वीडियो नंबर 1, वॉच वीडियो नंबर 2 और कल आने वाला वीडियो नंबर 3, तीनों देखो, आपको ट्रबल नहीं आएगा। ऐसे ट्रबल्स नहीं आएंगे अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो। अगर आप नीचे का पीडीएफ पढ़ते हैं, प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर चीज में आएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स चीज, इज नॉट एनी रॉकेट साइंस, वेरी वेरी सिंपल। एंड लास्ट 5th पॉइंट इज अनाउंसमेंट। 2 अनाउंसमेंट है। कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल 9th ग्लोबल एग्जाम नहीं हो रहा है, इन बच्चों के लिए हमने चैप्टर वाइज टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। 9 तारीख के बाद ग्लोबल और 8 to 8 और 9, 10, 11, 12 को चैप्टर वाइज टेस्ट चालू होने वाला है, लेकिन 9th ग्लोबल को अभी चैप्टर वाइज टेस्ट चालू किया है। उनका रिटर्न एग्जाम बाद में होगा, वंस द स्कूल स्टार्ट्स। फिजिकल स्कूल चालू होने के बाद हमारे मौजूदगी में स्कूल में एग्जाम होगा, for those who exam is not held. So please understand, 9th and others जिसका एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा है, you don't have to come at 8:30. आपको चैप्टर वाइज टेस्ट आप नोटबुक में लिखो, 9 तारीख को नोटबुक सबमिट करो। 9th and others जिसका एग्जाम नहीं हो रहा है, they don't have to submit the PDF to us. Only the students whose exam is held, they have to submit the PDF at 8:30. Now PDF submission में देखा टेंशन में many students have not written their names. Please rename your PDF. आप पीडीएफ को रीनेम करो, पुट योर नेम एंड स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड शुड राइट XG नैनेश, 9th टू राइट 9th I सौंदर्या, 4th I कल्पेश, राइट, फर्स्ट ईयर कॉमर्स FC। ऐसा आप डालोगे और आपका नाम लिख के रीनेम करो पीडीएफ। अगर हाउ विल वी नो, वी हैव टू ओपन द पीडीएफ टू सी ना, बाहरी आना ढूंढने को आसान होना चाहिए। सो रीनेम योर फोल्डर। अगर रीनेम करने नहीं आता, किसी सीख लो आज, फिर भी नहीं आता तो पीडीएफ के नीचे नाम लिख के भेजो। ये था मेरा 5 अनाउंसमेंट्स। क्विकली आई जस्ट रिवाइज ऑल द 5 बिफोर आई क्लोज द सेशन। नंबर 1, जैसे मैंने बोला, कॉलेज बहुत इंतजाम, स्कूल बहुत तैयारी करता है बिफोर एनी एग्जाम। आपको तैयारी करना है 3। 1, मोबाइल खाली करो, पूरा स्क्रैप और क्रैप निकाल दो, अनवांटेड एप्स और अनवांटेड फोटोग्राफ वीडियो निकालो और खाली स्पेस रखो एग्जाम टाइम का। 2, आपका मोबाइल का स्पीड, चेक योर मोबाइल स्पीड ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड हैव अल्टरनेट। फॉर एग्जांपल अगर आप एयरटेल यूज करते हो तो अल्टरनेट किसी और का हॉटस्पॉट लेने के लिए दूसरा सर्विस प्रोवाइडर का रेंज है क्या देखो, ताकि आप बैकअप रखो। एंड तीसरा, सारे रिक्वायर्ड एप्स एज टोल्ड इन द वीडियो है कि नहीं, रीचेक करो। दिस इज अ प्रिपरेशन। नंबर 2, सेकंड पॉइंट, तकलीफ किसको आएगी? उसको आएगी जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया। 2, जिन्होंने वीडियो भी नहीं देखा, 1 and 2। 3, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं बैठे। एंड 4, जिन्होंने जो क्यूआर कोड के नीचे फुटनोट दिया ABCD पढ़ा नहीं, उनको तकलीफ आएगा, 100% आएगा। तो हम उस टाइम एड्रेस नहीं करें, इतना ही बोलेंगे, आपने वीडियो देखा नहीं, पहले वीडियो देखो, फिर आपने फुटनोट पढ़ा नहीं, पहला पढ़ो, देन अंडरस्टैंड। आपको नहीं रीड करना आता, प्लीज नेबर से पढ़वा के लो। थर्ड पॉइंट, कल 2 से 3 द फाइनल, लास्ट एंड फाइनल डाउट क्लियरिंग सेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2 to 3। चौथा पॉइंट, बहुत लोगों का सिंपल प्रॉब्लम होता है, मैंने ग्रुप छोड़ दिया सर, जूम 6:45 जूम, यानी आप अनइन्फॉर्म्ड हैं। सो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्लीज इन्फॉर्म योर, कीप योरसेल्फ इन्फॉर्म्ड इनफ। एंड लास्ट अनाउंसमेंट जो है, 9th स्टैंडर्ड एंड अदर स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम नहीं है, कल चैप्टर वाइज एग्जाम है, दे नीड नॉट कम।
8:30 को पीडीएफ पोस्ट करने को आना नहीं है, आपका नोटबुक लिख के रखो, नोटबुक सबमिट करना है आपको 9 तारीख को, और 9 बजे भी आपको ऑनलाइन आना नहीं है, आके आपको कोई सीलिंग नहीं करना है 9 ग्लोबल एंड अदर्स जिसका एग्जाम नहीं है, और थर्ड 8 to 8 अभी मालूम पड़ा उसका एग्जाम नहीं है, तो थर्ड स्टैंडर्ड 8 to 8 के बच्चों को डेफिनेटली उनको आके बुक सीट थर्ड 8 to 8 के बच्चों को आना नहीं है, they would only get chapter wise exam. और लास्ट अनाउंसमेंट, पीडीएफ में आप अपना नाम लिख के भेजो। आई होप आई क्लैरिफाइड ऑल द पॉइंट्स। फिर भी कुछ बचे तो कल यानी कि टुमारो इज 29 दिसंबर 2020 को दोपहर को 2 बजे I will come again online in the Zoom to address your queries and doubts if any. So I announce tomorrow, 29 December, Tuesday, I will come for one last time to address all your problems if any. I hope I've clarified everything. Thank you so much. SKC Pranam.